अच्छा रिजवान साहब, आपका कारोबार तो मोबाइल का नहीं है, जी 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 लेकिन आप प्रेसिडेंट बन गए हैं कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन जी के, जी। ये क्या है? मैं प्रेसिडेंट हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स जिसे कहते हैं। सबसे पहले मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। सबसे पहले आपको मैं एक क्लियर कर दूँ चीज़, जो चीज़ इलेक्ट्रिक से चलती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है। आपके जो साथी थे आपसे खफा हो गए, फिर उन्होंने अलग तंजीम बनाई, जी जी। आप पर भत्ते के इल्ज़ामात भी लगाए, ये क्या हाँ, कहानी है? नई बात नहीं है। हमारे यहाँ जो पहले भी जो है हमारे एसोसिएशन में लोग मौजूद होते थे, उन्होंने जो है सिलसिला शुरू किया, फिर वो एसोसिएशन से गए, फिर उन्होंने जो है इलेक्शन कराया, इलेक्शन भी जो है वो बोगस कराए। जहाँ तक हमने बत्ती की बात की, बत्ता ना हमने दिया, ना लिया, ना लेने दिया। अच्छा, उन्होंने एसोसिएशन बनाई, आपने उनकी एसोसिएशन की मनसूखी के लिए दरख्वास्त भी दी थी। सियासत करना सबका हक है, आपने ऐसे क्यों किया? ऐसा कोई मनसूखी दरख्वास्त नहीं दी। अगर ये जो बातें करते हैं ना, वो लिया है डॉक्यूमेंट्स। मनसूखी अगर किसी ने दी है ना, जितनी असल में मैं बताऊँ, ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास 8,000 से ज़्यादा वो मेंबर्स आके हैं। दिखा देना, उसका हिसाब किताब दिखा दें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये जो है ना, ये डॉक्यूमेंट्स, इसके साथ इसकी जो हर साल हमारी जो है उसकी जो है ऑडिट होता है। वो कहते हैं 10 सालों में कोई ऑडिट ही नहीं कराया। देखे वो बातें नहीं करते। मैं अगर आप ऑडिट का बोलते तो मैं ऑडिट रिपोर्ट भी लेके आता मैं। इंडस्ट्रीज वालों ने इनको लेटर भी भेजा था, उन्होंने दिखाया भी है, मुझे भी एक कॉपी भेजी कि ये देखें कि हमारे खिलाफ इन्होंने दरख्वास्त दी है। हमने मुझे कॉपी दरख्वास्त दी भेजी। थी। हमने कहा उनसे कि आपके यहाँ कैसी कोई रजिस्ट्रेशन हुई है एसोसिएशन, उसका बताया जाए। केडा का जो मंशूर है उसमें कोई पॉलिटिक्स में इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो आप कैसे फिर एक सियासी जमात से इलेक्शन में लड़े? ऐसा कोई नहीं है पॉलिटिक्स का उसमें, इसमें नहीं है कोई आपके मंशूर में नहीं है, कोई मंशूर में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो भी बात कहते हैं ना, ये झूठ बोलते हैं। झूठ पे क्यों झूठ बोलते बोलते हैं? हैं। क्यों? देखिए क्या फायदा है झूठ बोलने इनका काम सिर्फ यही है, लोगों को गुमराह करना। के दुकानदार डकैती की, चोरी की जो मोबाइल खरीदते, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई खुद करते हैं? मैंने बिल्कुल करते हैं, बाकायदा हमने बंदों को गिरफ्तार करके उनके हवाले किया है। जो मुतासर लोग होते हैं एक्सीडेंट में इधर उधर, आपने अभी तक कितने लोगों की सपोर्ट की है, माली मुआवनत की है? देखिए, हम खुदा ना खास्ता अगर किसी की होती है तो हम दिखावा नहीं करते। हम दिखावा नहीं करते, अपने पास से जो होता है ना वो दे देते हैं उसको, और अल्लाह का शुक्र दिया है हमने। कितना दिया है? देखिए, हमने बहुत से दिए लोगों को, बहुत से लोगों को दिया है। हम ये दो बताते चार नहीं नाम हैं। शेयर करेंगे? देखिए, हम शेयर नहीं कर, हमने तो इतने लोगों को दिया, हम ये लिखत पढ़त नहीं करते। अगर हम यही करने लगे ना तो पूरी किताबें बन जाएं। उन्होंने दिए तो सही, किस फंड से दिए? कहाँ से अरेंज करके दिए? आप देते हो इस नहीं तरह नहीं कि नहीं, आपका हम मेंबर देंगे, अगर हो जाए? बिल्कुल देंगे। हम देते हैं और देते हैं और देंगे। आपके दो भाई हैं, रेहान और काशान, उस पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो वहाँ नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद में जो कंस्ट्रक्शन काम होता है लोगों को तंग करते हैं, वहाँ बता लेते हैं, आप उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, बस सही है? देखिए, कंस्ट्रक्शन अगर कर रहे हो तो वो खुद कंस्ट्रक्शन नहीं करते। वो अगर कंप्लेनें कर रहे होते तो खुद कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे होते। वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो अल्लाह का शुक्र है। हमने जो है, मैं आपको बताया चलूँ, ये जितने भी इल्ज़ामात लगाते हैं ना, जो सब झूठ पे मबनी होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर मुगेरी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मंसूर नामा। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी फेमस हैं कराची में, बिज़नेस लीडर हैं, उनके वालिद भी बिज़नेस लीडर थे। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। उनको शहीद किया गया था, उसके बाद वो मैदान में उतरे, अभी तक मैदान में खड़े हैं। बड़े चैलेंजेस उनको भी आए हैं, आज उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं रिजवान साहब। सलाम रिजवान भाई। रिजवान भाई, ये क्या ले आए हैं साथ आप, इतना बड़ा? वो कहते हैं ना, बोले कहते थे लिखतम के आगे बख्तम की हैसियत नहीं है, तो मैं लिखतम की चीज़ें लाया ताकि आपको दिखा सकूं। मुझे आप पे वैसे यकीन है। नहीं, फिर भी जो है मैं ताकि ला सकूं, ताकि नाज़रीन को भी बता सकूं कि क्या जो है हम कर रहे हैं और क्या। रिजवान भाई, आपके वालिद अगर इस बिजनेस पॉलिटिक्स में नहीं होते तो आप क्या होते? देखिए, बिजनेस पॉलिटिक्स में नहीं होते तो हम जो है अपना जो है कहीं जो है ना कहीं जॉब कर रहे होते, या कुछ सरकारी नौकरी जिसे कहते हैं उसमें आते। लेकिन वजह ये है कि मेरे वालिद साहब, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ भाइयों में, तो मैं उनके साथ शुरू से रहा। क्योंकि कॉलेज लाइफ में भी मैं जो है यहाँ मार्केट में आ जाता था, और स्कूल लाइफ के बाद जो है मैं कंटिन्यू जो है वो मार्केट में आया, और काफ़ी चीज़ें जो है मैंने उनसे सीखी। और उनसे सीखने के बाद जो है वो इस एसोसिएशन में जो है मैं आया और यहाँ प्रेसिडेंट बना। बहुत सी चीज़ें उन्हें सिखाई, बहुत सी चीज़ें जो है वो बताते थे मुझे, और बताते कि भाई ये किस तरह जो है लोगों की खिदमत करनी है, लोगों को काम करनी है, और जो तुमसे हो सके वो करो। जैसे अगर कोई आता है तुम्हारे पास कोई लेके कोई काम, अगर तुमसे काम होता हो तो बिल्कुल आप उसको करो, अगर नहीं होता तो उसको वो आसरा मत दो,
आप उसी वक्त मना कर दो कि भाई ये काम नहीं हो सकता। कोशिश करो, अल्लाह करने वाला है। और इसी तरह जो है हम कोशिश करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं और अल्लाह कराता है। हमारी कोई हैसियत नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह कराने वाला कराने में ज़्यादा है। अच्छा रिजवान भाई, आपके वालिद का पीरियड आप दोनों पीरियडों को मिलाएं तो कितना बनता है? देखिए, मैं तो तकरीबन कोई 2016 से प्रेसिडेंट हूँ, तकरीबन कोई 9 साल होने वाले हैं। वजह ये, मेरे वालिद साहब 28 साल प्रेसिडेंट रहे। 28 साल जो है उन्हें जो है एसोसिएशन की और दुकानदारों की खिदमत की, और कंटिन्यू जो है वो उन्होंने जो है इलेक्शन वो जीते भी और अनुभव भी आए। तो उसमें जो है एक बड़ी तारीख है। एक एसोसिएशन जो है हमारी सन 1978 की एसोसिएशन रजिस्टर्ड है। उसमें एसोसिएशन रजिस्टर्ड का मकसद ये था कि बहुत से सन 1978 में मोबाइल का कारोबार तो नहीं था ना? नहीं, मोबाइल का कारोबार नहीं था। जिसमें जो है अप्लाइंसेस का काम था, इसमें वीसीआर होते थे, इसमें टीवी होता था, इसमें जो है आप समझ सकते हैं हाई फाई आइटम होते थे, जो स्टूडियो होते थे वो होते थे। ये मोबाइल तो ये तो तकरीबन आप समझ सकते हैं कोई ये 18-20 सालों में जो है ये आया मोबाइल। लेकिन उससे पहले ज़्यादातर जो थी ये मार्केट जो थी होम अप्लाइंसेस की थी, एलईडी टीवी, और ये जो आप समझ सकते हैं ये टीवी वीसीआर, और इस चीज़ की जो भी मेन मार्केट थी। बिल्कुल 37-38 सालों में क्या तब्दीली लेके आए हैं आप कराची में? देखिए, तब्दीलियाँ तो ये क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चेंज होता गया। मार्केट में जो है पहले हमारी सदर मार्केट होती थी, आप समझ सकते हैं सदर मार्केट जो मेन मार्केट होती थी। उसके बाद ये मार्केट जो है पूरे कराची में जो है आबाद हुई। पूरे कराची में जो है ये इसका फैलाव हुआ। पहले हमारी मेन जो है सदर मार्केट में जो दुकानें थी कुछ तादाद में थी, वो जो है उसके बाद फिर ये मोबाइल मार्केट शुरू हुई, मोबाइल की दुकानें शुरू हुई। इसके अलावा अप्लाइंसेस की दुकानें पूरे कराची में बढ़ी। उसी तरह से हमने जो है अपना जो एसोसिएशन का जो है वो फैलाव किया, और हम तमाम जो है हमारे तकरीबन 100 से ज़्यादा चेयरमैन वाइस चेयरमैन पूरे कराची में हैं जो ये मसाइल देखते हैं और मसाइल हल होते हैं। तो अब तकरीबन पहले जो थे कुछ 100 मेंबरान थे, अब हज़ारों की तादाद में हैं, और तकरीबन कोई 6 से 7 हज़ार मेंबरान जो है हमारे रजिस्टर्ड मेंबरान हैं पूरे कराची में। और मैं आपको बताना चलूँ, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाद सेकंड एसोसिएशन है कराची की सबसे बड़ी मुनज़्ज़म, मुत्तहिद और इसमें डिसिप्लिन जिसे कहते हैं आप, वो एसोसिएशन। और ये ख़ुद चैम्बर वाले भी कहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने यहाँ लोगों की खिदमत की, काम किया, जब भी लोग जानते हैं और जो है वो अपने काम के लिए आते हैं। अच्छा रिजवान साहब, आपका कारोबार तो मोबाइल का नहीं है। जी जी जी। लेकिन आप प्रेसिडेंट बन गए कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन में, ये क्या है? मैं प्रेसिडेंट हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स जिसे कहते हैं। सबसे पहले मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। सबसे पहले आपको मैं एक क्लियर कर दूँ चीज़, जो चीज़ इलेक्ट्रिक से चलती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है। ये मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। तो हमारी जो एसोसिएशन है वो कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन है, जिसे हम मुखफ़ शॉर्ट फॉर्म में जो है कीडा कहते हैं। ये एसोसिएशन जो मैंने आपको बताया सन 1978 की एसोसिएशन है। इसमें बहुत से मसाले होते थे, मैंने आपको बताया पुलिस के मसाले होते थे। कोई किसी बंदे को उठा के ले गया वीसीआर में, किसी ने टीवी ले लिया उसको उठा के ले गए। तो उसके बाद जब ये लोगों को जो गिरफ्तारियाँ हुई, लोगों को जो पकड़ना शुरू हुआ, तो फिर मेरे वालिद साहब ने जो है कहा कि भाई एक एसोसिएशन बननी चाहिए। सबसे पहले जो उसके वो चेयरमैन बने, उसके बाद फिर वो जो है वो प्रेसिडेंट बने। तो तकरीबन 28 साल जो है वो प्रेसिडेंट रहे। और हमारा मकसद यही कि अपने दुकानदारों को जो जायज़ मसाले हैं उसको प्रोटेक्ट करें और उनके साथ ज़्यादती होने न दें। तो अल्लाह का शुक्र है, हम उनके मसाइल हल करते हैं। वैसे आप लोगों का अपना कारोबार क्या है? हमारा कारोबार जो है खुद इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैं स्टेबलाइजर भी इंपोर्ट करते हैं। हमारी दुकान अब्दुल्ला रोड पे भी मौजूद है। एक हमारी आमिर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है रीगल पे, वो अब ख़त्म हो गई, वहाँ जो है होटल बन गया। इसके अलावा हमने जो है हमारे भाई का कंस्ट्रक्शन का काम भी है। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारा कारोबार है। और जब भी हम जो है प्रेसिडेंट हैं और हमारे लोग जो है वो याद भी करते हैं और लोगों के मसाइल भी हल होते हैं। अच्छा रिजवान भाई, हमने देखा कि आपके जो साथी थे आपसे खफा हो गए, फिर उन्होंने अलग तंजीम बनाई, आप पर भत्ते के इल्ज़ामात भी लगाए, ये क्या कहानी है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ जो पहले भी जो है हमारे एसोसिएशन में लोग मौजूद होते थे, उन्होंने जो है वो सिलसिला शुरू किया, जो है फिर वो एसोसिएशन से गए, फिर उन्होंने जो है इलेक्शन कराया, इलेक्शन भी जो है वो बोगस कराए। जहाँ तक हमने भत्ते की बात की, भत्ता ना हमने दिया, ना लिया, ना लेने दिया। हमारी जो एसोसिएशन जो थी, हमारे वालिद साहब की सदारत जो है वो ख़त्म हो गई 2004 में, 2006 में और 2009 में एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया गया। उसके बाद जो है जाली वोटिंग की गई, उसके बाद जो है वहाँ इलेक्शन किए गए। जब हमने जो है भत्ता ना लिया, ना दिया, ना लेने दिया, तो हम क्या करेंगे? भत्ते जो बोलते हैं ना, ये इल्ज़ाम लगाते हैं, तो वो आके सबूत भी पेश करें और जाके कार्रवाई कराएं। ये जितने भी जो इल्ज़ामात है ना, ये सारे झूठ में बनी। जब हमारे साथ बैठे हुए थे तो सब सही था, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू।
अब जो है ये तुम बातें कर रहे हो, बत्ते बत्ते की जो बात करते हैं ना, ये उस बत्ते का जो नाम डिक्शनरी में ना, उस डिक्शनरी की पैदावार है ये लोग। मैं आपको बताया चलूँ आपको, ये जो बातें करते हैं ये, अल्लाह का शुक्र है हमने यहाँ इज्जत बनाई, लोगों के साथ रिस्पेक्ट की, लोगों की रिस्पेक्ट की और रिस्पेक्ट करवाई। यहाँ जितने भी ये लोग जो बातें करते हैं ना, वो आ जाएं, आके जो है फेस करें, इलेक्शन में आए। सबसे पहले तो तुमने खुद हार मान ली अपनी कि तुमने जो है एसोसिएशन के इलेक्शन नहीं लड़े, एक अपनी अलग से एसोसिएशन दुकान खोल ली कराची मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डीलर करके, और जो है 2024 में तुमने रजिस्टर्ड करे 10 के करीब तुमने मेंबर रजिस्टर्ड किए। मेंबरान ये रजिस्टर्ड हैं, ये देखो ये मेंबरान हैं, ये 5-6 मेंबरान, 5-6 हज़ार मेंबरान ये रजिस्टर्ड हैं। आपके पास टोटल मेंबरों की तादाद कितनी है? तकरीबन कोई 6,000 मेंबरान, ये सब। वो कहते हैं हमारे पास 8,000 से ज़्यादा। वो आके दिखा दें ना, उसका हिसाब किताब दिखा दें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये जो है ना, ये डॉक्यूमेंट्स, इसके साथ इसकी जो हर साल हमारी जो है उसकी जो है ऑडिट होता है, हर साल जो है चीजें कराते हैं आप पे। बिल्कुल हर साल ऑडिट होता है उसका, हर साल ऑडिट होता है। तो कहते हैं 10 सालों में कोई ऑडिट नहीं कराया। देखे वो बातें नहीं करते। मैं अगर आप ऑडिट का बोलते हैं तो मैं ऑडिट रिपोर्ट भी लेके आता, मैं ऑडिट रिपोर्ट भी लेके आता। हर साल ऑडिट होता है, जहां हमारी एसोसिएशन रजिस्टर्ड है उसमें जमा होता है, 3 साल का हिसाब दिया जाता है हर साल। ऐसे नहीं होता कि कोई फुद्दू खाता थोड़ी चल रहा जो है इस तरह जो है एसोसिएशन चलाई जाती है। एक चीज जो है, अगर एक कोई चीज लेते हैं ना, उसकी स्लिप बनती है, उसमें तीनों आदमियों की एक अपना जनरल सेक्रेटरी की, उसके बाद ट्रेजरर की, उसके बाद प्रेसिडेंट की साइन होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। आज उसको आए, आके हिसाब किताब चेक कर ले। और किस मुंह से बात करते हैं वो इस बात की? तुमने तो अपनी एसोसिएशन बना ली भाई, जाओ एसोसिएशन में जाके काम करो, लोगों की खिदमत करो। अच्छा, उन्होंने एसोसिएशन बनाई, आपने उनकी एसोसिएशन की मनसूखी के लिए दरख्वास्त भी दे दी। सियासत करना सबका हक है, आपने ऐसे क्यों किया? ऐसा कोई मनसूखी दरख्वास्त नहीं दी। अगर ये जो बातें करते हैं ना, वो लिया है डॉक्यूमेंट्स। मनसूखी अगर किसी ने दी है ना, जितनी असल में बताऊँ, ये झूठ पे झूठ बोलना है, ये इनका काम सिर्फ झूठ बोलना है, प्रोपेगेंडा करना है। ये जितनी बातें करते हैं ना, ये लिया है, जो बात करते हैं लिखत में लाएं, मैं लिखत में दूंगा सारी चीज़ें प्रूफ। ये सब झूठ बोलते हैं। ये जो बातें करते हैं ना कि हमने कैंसिलेशन के कहीं लेटर दिया है, कहीं कोई दिया लिया है। मिनिस्ट्रीज वालों ने इनको लेटर भी भेजा था, उन्होंने दिखाया भी है, मुझे भी एक कॉपी भेजी कि ये देखें कि हमारे खिलाफ इन्होंने दरख्वास्त दी। हमने दरख्वास्त दी थी, हमने कहा उनसे कि आपके यहाँ कैसी कोई रजिस्ट्रेशन हुई है एसोसिएशन, उसका बताया जाए एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन का। आपने लेटर पढ़ा था? आप जरा पढ़ते ना उसको, उसमें लिखा था, हमने कहा कि जो एसोसिएशन अगर आपके रजिस्टर्ड है तो बताया जाए। हमने उसकी प्रूफ हमने मांगा था उनसे। और वो जो है हम वहाँ मौजूद, हम वहाँ होम मिनिस्टर था, होम सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की हमने उनसे पूछा, आप एनओसी देते हैं आप, तो आप कम से कम देखें तो कोई और एसोसिएशन मौजूद है वहाँ? आप जो है एनओसी दे रहे हैं, आप चेक तो करें, आप और एसोसिएशन मौजूद है? इतनी पुरानी एसोसिएशन मौजूद है। रिजवान साहब कहते हैं कि आपके बिजनेसमैन ही कहते हैं कि जो आपका केडा का जो मंशूर है उसमें कोई पॉलिटिक्स में इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आप कैसे फिर एक सियासी जमात से इलेक्शन में लड़े? ऐसा कोई नहीं है पॉलिटिक्स का, उसमें इसमें नहीं है, कोई मंशूर में नहीं है, कोई मंशूर में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो भी बात कहते हैं ना, ये झूठ बोलते हैं, ये सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते हैं। देखें इनका फायदा है झूठ बोलने, इनका काम सिर्फ यही है, लोगों को गुमराह करना, लोगों के साथ गुमराह करना। ये कोई चीज़ जो है बताते नहीं है, सिर्फ ये गुमराह करते हैं। और अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि आपके साथ जो बंदे हैं वो भत्ता भी लेते हैं, और जो मोबाइल स्नैच होते हैं, चोरी होते हैं, वो ख़रीदते हैं। उन्होंने कुछ नाम भी शेयर किए हैं कि डिफेंस थाने में 2 बंदे थे, कामरान भट्टी और वो शहबाज, उनको छुड़ाने आप डिफेंस थाने में 2 बजे भी गए। ये बात सही है? जो आदमी चोरी या छीना मोबाइल लेता है, कोई अगर एक बंदा गलती से ले ले काम, तो ये तो खुद जो है ये खुद छुड़वाते हैं उसको, ये खुद करते हैं। अगर एक बंदे ने गलती कर ली एक मरतबा, एक बंदा जो बार बार गलती कर रहा है, ये काम कर रहा है वो, तो उसको तो जो है कम से कम एक बंदा गलती करके उसकी माफ़ करने की सज़ा है नहीं है? या एक बंदा जो गलती करे जा रहा है और यही काम करता है, उसको तो हमने बताता रहा हूँ, हमारी मार्केट में एक दुकानदार था, एक मैकेनिक था, उसने जो है मोबाइल आईफोन जो है, उसने जो है उसके एसेसरीज के तौर पे, जैसे कहते हैं ना, अब ये जो है अपना मोबाइल खोल के पार्ट की सूरत में बेच रहा था 54। हमने उसको बंद कराया, उसकी FIR कटाई और ऊपर अफसरान तक दिया। हम क्यों गलत काम करने देंगे भाई? और कल तक जिसकी बात करते थे ये, आज जो है उनके सदर को लेके अपने पार्टी में घूम रहे हैं। उसका क्या, जो वो खुद आया था मौजूद, जो बात जो है मैं आपको बताऊं, उसका जो सदर था, जो अभी ये इन्होंने उसके साथ इलाक़ किया है, वो फिर उसके साथ इलाक़ क्यों किया भाई? क्यों इलाक़ किया? वो तो उसका सदर था,
और जो उसको छुड़ाने के लिए आया था, इलाज करने से कोई मसला है? नहीं, इलाज करने के बाद नहीं, मैं आप बोल रहे हैं ना कि मैं छुड़ाने आया था, वो भी छुड़ाने आया था उनके साथ, उसको तो इन्होंने अपने साथ बिठा लिया है। अच्छा, जो लोग आपके दुकानदार डकैती की, चोरी की जो मोबाइल खरीदते, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई खुद करते हैं? मैंने बिल्कुल करते हैं, बाकायदा हमने बंदों को गिरफ्तार करके उनके हवाले किया है। कितने बंदे गिरफ्तार करा? तकरीबन कोई 8 से 10। और ये और अलग अगर की कोई थाने में एप्लीकेशन होती है बाकायदा, अगर छीना मोबाइल तो हम तो उसको जो है गिरफ्तार करके उसके हवाले करते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अब आप बताते हैं, हमने तकरीबन कोई ये मोबाइल जो हैं 2016 से हम ये जो है इसमें काम में लगे हुए, 2016 से अब तक हमने तकरीबन 26 करोड़ 40 लाख की मालियत के मोबाइल रिकवर करके दिए हैं। वापस किए? जी, वापस किए हैं। तो कराची पुलिस और सीपीएलसी को। अच्छा। कराची पुलिस सीपीएलसी के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन आता है और सीपीएलसी से हम कंफर्म कराते हैं। ये हमारे एसओपी है, एसओपी जो हमारी एडिशनल आई साहब की साइन है, इसमें जो है अपना मेरी साइन है, और इसको बाकायदा अपना होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी को भी भिजवाए, ताकि ये कानून बने, ये कानून बने और सब पे लागू हो, ताकि कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ उसकी कार्रवाई हो। हम कभी भी गलत काम को सपोर्ट नहीं करते। हम अपने मार्केट हम चाहते हैं कि जो काम बंदा सही कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, उसको काम में हम सपोर्ट करें, और जो गलत करता है उसके साथ हम नहीं खड़े, तो उसको जो है कानून के गिरफ्त में लाते हैं। हमने कभी गलत काम नहीं किया और ना करने देते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है, हमने ऐसे एसोसिएशन के लोगों को मेम्बरान नहीं बनाया, और लोग जो गलत करते हैं उसकी हमने कैंसिल भी की है, मेंबरशिप भी कैंसिल की हमने। ये हमारा कानून कहता है, हम उस कानून के हिसाब से कार्रवाई करते हैं। आपके जितने भी मेंबर हैं उनमें माहवार फीस लेते हैं? सालाना फीस होती है। सालाना फीस होती है सालाना। जी। तो उनका हिसाब किताब कैसे करते हैं? ये सारा ऑडिट होता है उसमें, उसमें ऑडिट का सारा वो अकाउंट में पैसे जाते हैं, वो पैसे अकाउंट में जाते हैं और अकाउंट के थ्रू ही निकलते हैं और चेक के थ्रू निकलते हैं। वो ऑडिट होते हैं पूरा, हर साल। हम 2016 से बैठे हैं, हर साल ऑडिट होता है और ऑडिट रिपोर्ट जमा होती है। जब तक के ऑडिट रिपोर्ट वहाँ जमा नहीं होती है, जब तक के वो अथराइज नहीं करते वो। ये है हमारा। और जो हम जॉइंट स्टॉक जो हमारे सिंध का जो इदारा है उसमें रजिस्टर्ड है, सन 1978 से रजिस्टर्ड है, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा रिजवान भाई, आप पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने सदर में जो मोबाइल शॉप से उनके बोर्ड हटा के एक कंपनी से ठेका लिया, ओप्पो नामी कंपनी, फिर उनके आपने वहाँ ज़बरदस्ती लगवाए, फिर उन्होंने किसी इदारे में दरख्वास्त दी, इदारे वाले आपको लेके गए, फिर आप कोर्ट गए, ये बात ठीक है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इदारे वाली जो बात कर रहे हैं ना इदारे वाले लेके गए ना, जो है हमने जो है बोर्ड, अगर कानून के हिसाब से बोर्ड लगाएंगे तो इजाज़त होगी उनकी। आपके यहाँ आप सदर चले जाएं, जहाँ बोर्ड लगे हुए आया वो कानून के मुताबिक लगे हुए, अगर कानून के मुताबिक लगे तो हर किसी को हक बनता है लगाने का। और बोर्ड के जो पैसे हैं वो दुकानदार अपने पास अपने पास, जो अगर किसी की दुकान के ऊपर बोर्ड लेगा वो पैसे लेगा नहीं लेगा। और अभी तुम जो बात करते हो, अभी तुम क्या कर रहे हो काम, तुम क्या कर रहे हो ये तो बताओ। तुमने जो है एक दुकानदार को, जो एक बेचारा जो है वो उसमें क्या कहते हैं, हमारे दुकानदार जो काम करता था उसको पुलिस की कस्टडी में बेचारा उसको इंतकाल हो गया, उसका दिल जो उसको तशद्दुद किया है उसकी वजह, दिल की वजह से उसका इंतकाल हो गया। तुमने 25 लाख रुपए जो है दिए उसको। 25 लाख रुपए किस फंड से दिए? उन्होंने दिए तो सही, किस फंड से दिए, कहाँ से अरेंज करके दिए? आप देते हो? नहीं, हम देंगे, बिल्कुल देंगे, हम देते हैं और देंगे। उन्होंने तो बताया कि 2-3 औरों को भी दिया है। कोरंगी में किसी को 5 लाख रुपए दिए? नहीं, कोरंगी में 1 लाख रुपए दिए, और जो है और एक बंदे को जो अपना सरीना वाले को उसको 5 लाख दिए। 5 लाख दिए किससे दिए? किसी हेल्प तो नहीं, आप एसोसिएशन के सदर है ना, तो आपको तो एसोसिएशन का अपना देना चाहिए। 25 लाख रुपए एसोसिएशन का वो बनाना चाहिए, चेक। हो सकता है एसोसिएशन से दिलाए हों पैसे, एसोसिएशन के पैसे। तो 2024 में तो आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, आपने अकाउंट में पैसे जमा किए, आपने कितने मेंबर बनाए? आपके बिजनेस कम्युनिटी के मालदार लोग हैं, दे देते अल्लाह के राह पे। क्या जो मालदार जो आदमी जो उनके साथ आजकल सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनकी भी लिस्ट बन रही है, फिक्र नहीं करें। जो कंपनी आपके यहाँ जो मुतासिर लोग होते हैं एक्सीडेंट में इधर उधर, आपने अभी तक कितने लोगों की सपोर्ट की है, माली मामलत की है? देखिए, हम खुदा ना खास्ता अगर किसी की होती है तो हम दिखावा नहीं करते, अपने पास से जो होता है ना वो दे देते हैं उसको, और अल्लाह का शुक्र दिया है हमने। कितना दिया है? देखिए, हमने बहुत से लोगों को दिया है। हम ये बताते नहीं, नाम शेयर करेंगे? देखिए, हम शेयर नहीं कर, हमने तो इतने लोगों को दिया, हम ये लिखत पढ़त नहीं करते। अगर हम यही करने लगे ना तो पूरी किताबें बन जाएं, और जो हम मसाइल हल करते ना तो पूरी एक जो है कहानी बन जाए। हम ये नहीं करते, ना दिखाते हैं। दिखावा का काम आप लोग करते हो। हमेशा नेकी जो है ना वो छुपा के करी जाती है, दिखा के नहीं की जाती है। वो नेकी जो है रायगा हो जाती है। तुम्हें सिर्फ हमारे सामने खड़े होके बताना है कि देखो हमने ये काम किया,
तो ऐसा काम हमें नहीं करना। अच्छा रिजवान साहब, आपके दो भाई हैं, रेहान और काशान, उस पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो वहाँ नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद में जो कंस्ट्रक्शन काम होता है लोगों को तंग करते हैं, वहाँ बता लेते हैं, आप उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, बस यही है। देखिए, कंस्ट्रक्शन अगर कर रहे हो तो वो खुद कंस्ट्रक्शन नहीं करते। वो अगर कंप्लेनें कर रहे होते तो खुद कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे होते। वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो अल्लाह का शुक्र है। हमने जो है, मैं आपको बताया चलूँ, ये जितने भी इल्ज़ाम लगाते हैं ना, जो सब झूठ पे मबनी होते हैं। तुमने जो बात की, जो बातें की, वो पहले वहाँ उस वक्त क्यों उस पर जो है उस पर अमल दरामद दिखाया, या जो जितनी ज़बानी बात करते हो वहाँ कंप्लेन करो ना, और जो है वहाँ उसके खिलाफ कार्रवाई कराओ। कानून तो सबके लिए बराबर है ना, कानून सबके लिए बराबर है। ये तुम जो बोल रहे हो चीज़ें, ये करते थे वो करते थे, तुम्हारे साथ जो आज वो बंदा मौजूद है वो भी तो ये करता था बोल बकौल उसके। अगर वो कहते हैं वो कौन, उसके साथ नाम बताएंगे? नाम उसके साथ उनको पता है तब। मैं किसी की इज्जत खराब करना नहीं चाहता। मैं किसी की इज्जत, मैं चाहता हूँ जितनी जो इज्जत है ना, तो उनको जो है उसके अंदर रहने दो। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी बात करूँ मैं। अच्छा कोई रिजवान भाई, आप लोगों की कोई एनजीओ है क्या? नहीं, कोई एनजीओ नहीं, कोई एनजीओ नहीं। कहते हैं कि एक खातून को आगे करके एक एनजीओ बनाया, आपके भाई उसके तवज्जुह से पिटीशन दायर करते रहते हैं, सही बात है? कोई खातून नहीं है, हम मर्द आदमी हैं, खुद लड़ते हैं और खुद सामने फेस करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। कोई खातून का ये, हम कोई मुर्दार आदमी नहीं है, और ना जो है अब डरपोक है जो खातून को लेके आएंगे। हम लड़ाई अपनी खुद लड़ना जानते हैं और अपना फेस करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरे भाई ने भी जो है ना 2 डाकुओं को जो है मार चुका है, वो उसको जो है उसको पुलिस रिकमेंडेशन मिली। इसके अलावा और भाई ने भी जो है डकैतों को जख्मी किया। कहाँ पर? अपने एरिया में? ये अपने एरिया में, नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी और दूसरे एरिया भी जानते हैं सब लोग, क्योंकि हम अपना दिफा भी करना जानते हैं और अपना जो है वो फेस करना भी जानते हैं। अल्लाह का शुक्र हमारे वाले साहब ने बताया, क्योंकि हमारे वाले साहब हमेशा ही कहते थे कि मौत और ज़िंदगी के वक्त मुकर्रर है, लौहे महफूज पे लिख दी गई है मौत, ना एक सेकंड आगे ना एक सेकंड पीछे। हमारे वाले साहब ने शेरों की तरह ज़िंदगी, हमारे लिए मौत कोई हकीकत नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है, हमने अच्छा खाया, अच्छा पहना, अच्छा सोया, अल्लाह का शुक्र हमारे वाले साहब ने बहुत कराया। अपने वो कोई किसी चीज़ की डर और खौफ नहीं है। अच्छा रिजवान भाई, कोई आबिद सूर्या नामी कारोबारी शख्स को जानते हैं आप? जी बिल्कुल, हमारे पहले मेंबर था वो। मेंबर थे, आपने उनसे 2 करोड़ रुपए मांगे थे, फिर 20 लाख रुपए मुका हुआ, ये बात ठीक है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। 20 अच्छा, वो कह रहे हैं 20 लाख रुपए मांगे थे। अगर मांगे थे तो क्यों तुमने दे दिए? क्यों दे दिए? 2 करोड़ मांगे थे, 20 लाख रुपए तुमने दे दिए, क्यों दिए भाई? तुम तो हमारे साथ थे, हमें क्यों दोगे भाई? क्योंकि तुम्हारा भी शेयर था ना उसमें, तुम्हारे भी जो करोड़ों का शेयर था। कौन सा ऐसा कारोबार था जिसमें ये 2 करोड़ रुपए मांगे फिर 20 लाख रुपए मुका हुआ? मैं आपको बताऊं, ये जो थोड़ा खुल के बताए ना। देखें, खुल के बता रहा हूं मैं आपको। जो चीज़ें मांगते, जो चीज़ें हमें लेते थे, हम बाकायदा लिखते थे हर चीज़, और लिखत पढ़त होती थी। और ये बात जो बोले ना 20 लाख मांगे थे, आप बुला के जो बात करें तो तुमने किस चीज़ के 20 लाख रुपए दे दिए भाई? किस चीज़ के दिए तुमने 20 लाख रुपए? ये तो बता दो। तुम आप उससे भी पूछे ना भी तुमने किस चीज़ के लिए, और तुमने 20 लाख क्यों दे दिए? तुम तो भाई, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं था, 20 लाख तुमने क्यों दे दिए? ये भी तो पूछे आप ज़रा उससे। ये सारे बात आपको बताऊँ ना, ये जितना जो है झूठ पे झूठ, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा रिजवान भाई, अभी सदर में एक मार्केट में आग लगी है ना, आपने उनकी बहाली के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए दुकानदारों से अमाउंट भी लिया, उस पर कोई काम हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या कुछ हुआ है? तकरीबन समझ लें कोई 1 करोड़ समथिंग का जो है काम हो चुका है उसमें। क्या काम हुआ है? पूरी मार्केट जल गई थी। 38 के 40 दुकानें खाकस्तर हो गई थी। हमने सन गवर्नमेंट को भी लिखा, हमने जो है क्या कहते हैं उसको भी, अपना क्या कहते हैं चैम्बर को भी लिखा, हमने मेयर साहब को भी लिखा। मैंने आके कम से कम दादरसी तो करें, उनकी कम से कम कोई हेल्प करें। ये तो आपने दुकानदारों ने आपको पैसे दिए, आपने काम करके दिया। केएमसी की जानब से, सिंध गवर्नमेंट की जानब से कोई दादरसी हुई? केएमसी की तरफ से एक दादरसी हुई कि हमने मेयर साहब को बोला कि उसकी एनओसी दिलवा दें, वो एनओसी उन्हें मिल गई हमें। वो एक एनओसी होती है फायर ब्रिगेड की, वो मेयर साहब ने हमें दिला दी। बाकी और कोई दादरसी हुई? ये सब अपनी मदद आपके तहत दुकानदारों ने और हम एसोसिएशन ने मिलकर जो है काम किया, और इंशाल्लाह वो 1 हफ्ते के अंदर जो इंशाल्लाह वो दुकानें खुल जाएंगी। अच्छा रिजवान भाई, माशाल्लाह आप पॉलिटिक्स भी करते हैं, आपके सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छे तल्कात हैं, वो तल्कात अपनी बिरादरी के लोगों के लिए कितना इस्तेमाल कर सके हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, एसोसिएशन हमारी मार्केट तक है, हमारा घर सियासत दिया गया। हम जो है दोनों चीज़ें अलग रखते हैं। इस मार्केट में सियासत नहीं करते, हम इसमें खिदमत करते हैं। इसमें कोई भी आता है उसको हम वेलकम करते हैं। सियासत हमारी घर पे, नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है
कि गवर्नमेंट से आपके अच्छे ताल्लुकात है सिंध गवर्नमेंट में, उनका मार्केट वालों को कोई बेनिफिट दिला है? देखिए, हम कोशिश करते हैं, मैंने आपको बताया ना, हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, अगर वो करना ना करना उनकी जिम्मेदारी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं अगर वो नहीं करते तो हम उनके आश्रय में नहीं रहते। हम अपनी मदद आपके तहत करते हैं और करेंगे, ये हमारा फर्ज बनता है। हमने कोशिश तो की है, हमने कोशिश की। हमने इस सियासत में जो हम आए, डॉक्टर आसिम साहब वो हमें लेके आए, हमारा घर वहीं नॉर्थ अहमदाबाद में, क्योंकि वो मौजूद थे हमारा। मैं उन्हें बोला, भाई इलेक्शन हो रहे हैं, आप आओ, लोग अच्छे चाहिए। हम वहाँ गए, इलेक्शन हमें आए, उसमें जो भी हमारा रिजल्ट आया, हमें कोई भी, उसके बाद मेरा जाना कम होता, फिर मैं मार्केट ही को देखता हूँ ज़्यादातर। अब सियासत जो है वो कम होती है, लेकिन जो ये पहली इलेक्शन थी आपने? जी, पहली इलेक्शन थी। कितने वोट मिले? तकरीबन कोई 1937 कोई करीब वोट। 1937। जी जी। खर्चा कितना किया? खर्चा तो तकरीबन कोई, आप समझ सकते हैं, कोई 30-40 लाख रुपए तो खर्चा हुआ। 30-40 लाख बिल्कुल रुपए। हुआ। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी तो बहुत ज़्यादा है, पॉपुलर है, तो वोट कम नहीं मिले आपको? धांधली तो नहीं हुई आपके वो साथ? तो आपको पता है ना, कौन किसको आना था वो आ गए, वो जिसको लाना था वो लिया है, जिसको हटाना था वो हटा दिया। तो फार्म 47 पे आपने कोशिश नहीं की? फार्म 47 के जरिए 47 के लिए मैंने ऊपर कोशिश नहीं की, जिन्होंने कोशिश करनी थी वो उन्होंने कोशिश करके जो वो आ गया सिलसिला उनका। तो आपने कोशिश क्यों नहीं की? नहीं, मैंने देखिए, मैं गलत काम नहीं करता। मैं क्यों गलत काम करूँ? क्योंकि मैं जो हूँ, अगर मुझे नहीं पसंद करते लोग या नहीं ला के आते तो ठीक है, नहीं लाए, क्यों ज़बरदस्ती क्यों किसी पे वो करूँगा? तो अभी मायूस तो नहीं हो गया? नए इलेक्शन होंगे तो लड़ेंगे इलेक्शन दोबारा? देखिए, मैंने पॉलिटिक्स में देखी बहुत चीज़ें। यहाँ जो है मिडिल क्लास आदमी का या आम आदमी का कोई गुजारा नहीं है, उसको कोई नहीं। एक समझ लें, एक क्राइटेरिया बना हुआ है, एक जो है लोगों का जो है एक सिस्टम बना हुआ है, उसके हिसाब से जो है यहाँ सियासत हो रही है। सियासत अलग चीज़ होती है, खिदमत अलग चीज़ होती है। हम खिदमत पे यकीन रखते हैं, और हर जो है, मतलब कोई अगर किसी का मसला आए तो हमें उसको फेस करना है। क्योंकि मेरा ये काम नहीं है कि मैं मोबाइल नहीं उठाऊँ, उसकी बात ना सुनूँ, उसको जवाब न दूँ। अल्लाह का शुक्र है 24 घंटे मेरा मोबाइल खुला होता है, मैं लोगों के काम करता हूँ। ये नहीं हूँ, और किसी का अगर मिस कॉल भी आती है ना तो मैं इसको रिप्लाई करता हूँ क्या मसला है। तो इस सियासत में ऐसा क्या फ़ायदा कि जो हम किसी का मोबाइल नहीं उठाएं और लोगों के काम नहीं कर सकते? बेकार है ना ऐसी। लोग तो सियासत में बहुत अमीर कबीर हो गए, आपने कितना कमाया? मैंने तो खर्चा कर दिया। कितना? मैंने तो खर्चा कर, मैंने आपको बताया 40,000 खर्चा कर दिया। तो आप लॉस में जा रहे हैं? जी, लॉस में जा रहा हूँ। देखिए ना, सियासत का क्या फ़ायदा? मैं आपको बताऊँ, मकसद मेरा ये था कि अगर हम आते हैं तो अपने इलाके की खिदमत कर सकें, इलाकों को बेहतर कर सकें। आपको बताऊं, मैं आपको, मेरी पैदाइश नॉर्थ अहमदाबाद की है, मैं पैदा हुआ, अब मेरी 50 साल की उम्र है। तो हमने तो वो ज़िंदगी गुजार ली ना। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कोई अच्छा दिख जाएं, क्योंकि वो जो हमने जो गुजारा वो बहुत अच्छा दौर था। लेकिन अब जो वहाँ की टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का निज़ाम, पानी नहीं, तो ये चीज़ें हम अपने बच्चों को कहते हैं, हम चाहते थे कि कुछ बेहतर हो, ताकि जो है वो कम से कम वो रह सके। वो कहते हैं आप यहाँ रहे, आपने क्या किया? तो हम कोशिश करते थे कि भाई इलेक्शन जीत के कम से कम ऐसा काम कर दें कि अपने इलाके वालों को, अपने बच्चों को तो कोई अच्छा माहौल दे दें ताकि वो यहाँ रहें। वो तो कहते हैं कि आपकी किस जगह रह रहे हैं आप। तो वजह यही, तो अल्लाह का शुक्र है, हमने एक घर में, हमारे 35 साल होने वाले, उसी घर में रहते हैं 35 साल में। और उससे पहले भी जो है हम वहाँ हमारे नॉर्थ अहमदाबाद डी ब्लॉक में रहते थे। एच ब्लॉक की मेरी पैदाइश है। तो अल्लाह का शुक्र है, हम वहीं रहे, वालिद साहब भी वहीं रहे, और वहीं करीब हमारा कब्रिस्तान है, पापोश कब्रिस्तान। मेरी वालदा, वालिद, मेरी दादा सारा वहाँ मौजूद है। और मेरे वालिद साहब ने पहली कब्र लेके रखी हुई थी अपनी। मैं जाता था कब्रिस्तान, साथ लेके जाते थे मुझे, वो बताते थे कि ये हमने कब्र ली, यहाँ हमें तस्वीर करना। तो वो ये तक कि उनको जो है लेके, क्योंकि आखिरी जाना जो है, आखिरी ये मालो दौलत कुछ नहीं है, जाना जो है कब्र में है। तो वो दिखा देते कि यहाँ जाना है। तो अभी भी जो है 2 कब्रें हैं। अब जो कौन जाता है जाएगा उसमें, अल्लाह का, बस जब तक ज़िंदगी है, जब जाना होगा। बहुत दुआ ये करनी चाहिए, किसी का मोहताज ना करे। मेरे वाले साहब हमेशा कहते थे कि किसी का मोहताज ना करे, चलते फिरते गए, वो किसी का मोहताज नहीं किया। उनको 12 रबीउल अव्वल की रात को जो है उनको शहीद किया गया। क्यों किया गया था? किन सियासी जमात की जानिब से या माफिया की जानिब? देखिए, बहुत सी चीज़ें इसमें आप समझ सकते हैं। सन 2013 आप समझ सकते हैं क्या हालात थे वहाँ। बहुत से लोग जो है छोड़ के जा रहे थे। वो इलाका जो था हमारा, आप समझ सकते हैं, दिन में लोग नहीं जाते थे वहाँ। रात तो छोड़ दें आप, दिन में एक कटी पहाड़ी इलाका है, वहाँ दिन में नहीं जाते थे। तो हम तो रातों को सफ़र करते थे। तो अल्लाह का शुक्र है, दबंग तरीके से रहे, और हमेशा अपने साथ कोई गार्ड नहीं होता है। अल्लाह का शुक्र, अभी गार्ड जो है वो अल्लाह वाली ज़ात है। रिजवान भाई, अभी आपका कारोबार उधर ही है नाज़िमाबाद में? जी, नाज़िमाबाद में भी है, यहाँ भी है। शादी हाल आपके हैं वहाँ पर? 2 शादी हॉल है जी।
एक शादी हाल के लिए कह रहे हैं कि आपने जो है ना वो नाजायज़ तरीके से बनाया है, वो जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है वो नहीं की, उनको तोड़ रहे थे, लेकिन आपने तलकात इस्तेमाल किया इसलिए वो बच गया है। ऐसा कोई नहीं है। वो जो बात करते हैं वो पूरा कमर्शियल हुआ हुआ है। ग्राउंड प्लस 4 की उसकी परमिशन है उसकी, और अल्लाह का शुक्र है हमने तो सिंगल बनाया, हम तो 4 तक ले आ सकते हैं। जितना कहते हैं ना, जितनी हमारी चादर है हम उतनी ही पैर फैलाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमें ज़रूरत हबीज टैक्स नहीं है। कितना भरते हैं? टैक्स तो हम लाखों की तादाद में भेजते हैं, अल्लाह का शुक्र है। इनकम टैक्स जो है तकरीबन आप समझ सकते हैं, मैं कॉलेज से था, कॉलेज से जो ज़माने से हम टैक्स भर रहे हैं। और तमाम लोग भाई, सारे भाई मेरी वालदा के नाम से टैक्स भरते थे, मेरे वालिद साहब भरते थे, और टैक्स भरते हैं, और टैक्स पेयर लोग हैं हम। अल्लाह का शुक्र है, टैक्स देते हैं, और गवर्नमेंट को बल्कि ज़्यादा ही टैक्स देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, ऐसी बात नहीं। अच्छा रिजवान भाई, आपने कहा कि मैं सियासत में इसलिए आया कि अपने इलाके के लोगों की खिदमत करूं। सड़कें टूटी फूटी हैं, ड्रेनेज का निज़ाम ठीक नहीं है। अभी तो मेयर आपका अपना है, उसको क्यों नहीं शिकवा कर रहे कि मुर्तज़ा भाई ये क्या है, अब देखिए काम वो कराओ। मुर्तज़ा भाई के भी जो है बात भी जो है ना, वो कहते हैं कुछ रोड जो है वो केएमसी की आती है, कुछ जो आती है डीएमसी की आती है। असल में वजह ये है, एक पूरा निज़ाम जो है अलग अलग लोगों के हाथों में है। या तो एक हाथों में हो, या मेयर के हाथ में हो, या जो भी वो लोग हों उनके हाथ में हो। एक के हाथ में होनी चाहिए, एक दोनों को एक पैसे पार्टी। जा रहे हैं, देखिए लेकिन उसमें काम दोनों तरफ से देखें, नज़र नहीं आ रहा। हमारे यहाँ जमात इस्लामी के जो है वो अपना वो हैं TMCs के चेयरमैन हैं, और जो है वो दूसरे जो हैं वो मेयर जो है वो हमारे पीपल्स पार्टी के हैं। इसी तरह MQM के MP हैं। तो ये वजह ये है, आपस में जो ये सिलसिला चलता रहता है ना, उससे नुकसान आवाम का होता है। आपको ये चाहिए, कोई भी आए, कोई भी करे, आप लोगों के काम करें, लोगों की अभी मैं बताता रहा हूँ मैं आपको, हमारे यहाँ लाइनें खुद ही पड़ी हैं से उसकी अपना, पहले सेवरेज की लाइन डली, उसके बाद गैस की लाइन डली, उसके बाद पानी की लाइन डली, और देख खोद खोद के जो है उसकी हालत बुरी कर दी। अभी तक के वो बना नहीं है। कब बनेगा? अब मेरे सामने जब इलेक्शन आ रहे होंगे जब बनेगा। आप अभी लोगों को ज़रूरत है उस चीज़ की, तो अभी पूरी करो ना। आप इलेक्शन आने से क्यों रहेंगे आप? तो आप जो है, लोग तो इतने बीमार हो रहे हैं। हमारे यहाँ स्प्रे नहीं है, स्प्रे नहीं कर रहे, लोगों को डेंगू हो रहा है, लोगों को जो है मलेरिया हो रहा है, गंदगी, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्या मसला है? आपस में लड़ के जो है नुकसान जो है आवाम का है इसमें। आपको इनकम की जानिब से ऑफ़र मिली कि हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़े? देखिए, मुझे बहुत से लोग अप्रोच करते हैं, अप्रोच किए लोगों ने, लेकिन मेरा कोई जहन नहीं था। मुझे सिर्फ जो है हमारे डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया, उसके अलावा डॉक्टर आसिम साहब ने बुलाया मुझे, और मुझे जो है वहाँ हमारे दोस्त हैं 2-3 जो हमारे अपना क्या कहते हैं, हमारे ताजर रहनुमा हैं, उन्होंने बोला कि आप इलेक्शन लड़ो। फिर मैं आके इलेक्शन लड़ा। उसके बाद जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं जाता ही नहीं हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। यहाँ के मसाइल से नहीं वो पूरे आते कि वहाँ सी जगह होती है, बहुत सी जगह जाना होता है, जाते हैं। लेकिन मैं जो हूँ इसमें ज़्यादा जो है वो इंटरफेयर नहीं करता इस मामले में। तो बीवी बच्चों को कैसे टाइम दे रहे हैं? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। एक संडे का दिन होता है, संडे के दिन भी जो है कोई ना, कभी किसी की शादी, कभी किसी का इंतकाल, तो हम तो लाइफ जो है फैमिली लाइफ ख़त्म हो जाती है। कराची में कोई ऐसी जगह है जहां आप बीवी बच्चों को लेकर आप सुकून से जा सकते हैं? देखिए, कराची में कोई जगह ऐसी नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जगह आप जाके एंजॉय कर सकें। जो है बस ये होता है, कराची से बाहर जो है कहीं बहरिया ले गए तो वहाँ कुछ पार्क भी अच्छे हैं, और कुछ जो है बैठने की जगह है, तो थोड़ा सुकून मिल जाता है। 2 घंटे थोड़ा सुकून करते हैं तो फिर आ जाते हैं। बाकी तो और कहीं नहीं। आप जाएंगे वहाँ, हाँ, वो अपना क्या कहते हैं उसे, CBO पे, तो आपका मोबाइल छिन जाएगा। कहीं आप जाएंगे तो आपके जो है गाड़ी छिन जाएगी। तो अभी तो ये पोजीशन हुई भी है। लोग जो है एक खौफवाराज में थे, लेकिन कम से कम बहरिया में ये चीज़ है कि ऐसी चीज़ें नहीं होती, और कम से कम लोग जो है सुकून से जो है वो कम से कम चले जाते हैं, तफरी कर लेते हैं। कराची में कितने ताजर होंगे टोटल? कराची में सारी एसोसिएशन मिला के? कराची में जो आप एक अत्तर उठाएंगे, बहुत से लोग मिलेंगे। बहुत एसोसिएशन है, मैं आपको बताऊं, बहुत एसोसिएशन है। एसोसिएशन का मसला नहीं है। लेकिन सरकार को, FBR को शिकायत है कि कराची में जितने बिजनेसमैन हैं वो सारे अगर टैक्स दे दें तो शायद हमें किसी के आगे हाथ भी ना फैलाना पड़े। देखिए, कब तक कराची से आप टैक्स लेते रहेंगे भाई? दूसरी भी तो है, पंजाब है, KP के, वहाँ से लेना। हम तो दे रहे हैं 70% का रेवेन्यू दे रहे हैं हम, पूरे पाकिस्तान का 70%। और ये जो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है पूरे पाकिस्तान का RTO 1 जो हमारा सदर टाउन है वो दे रहा है। कब तक के जो है, जो गाय आपको जो दूध दे रही है उसी को जो है आप जो है उसका निचोड़ते हो रहे दूध भाई। और भी तो है ना, जाके उनसे भी तो लो आप। ज़रूरी है कराची वालों से हर चीज़ देते हो? कराची वाले से लेते रहे हो, कराची को देते क्या वो? कराची को दो, इंफ्रास्ट्रक्चर दो,
आप जो है जो उसकी ज़रूरत है वो पूरी करो, उसकी जो फंड है वो दो भाई, ताकि, और अगर आपको समझते हो कि जो है सिंध गवर्नमेंट जो है वो नहीं करती है, अपने बंदे बिठा लो, ऑब्जर्वेशन करो, आप चेक करो उसको, आप अपने पास से पैसे दो, काम तो कराओ लोगों का, लोगों की खिदमत तो करो आप। नहीं, कराची से आप रेवेन्यू लेके जाते हैं 70%, ठीक है, आप उसके बदले कराची को आप क्या दे रहे हैं? फेडरल गवर्नमेंट क्या दे रही है कराची देखिए ना, यही तो बताऊँ, देखें ये जो हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है वो भी बोलती है बार बार जो है आप जो है वो पैसे दें, फंड दें, तो फंड नहीं मिलते तो फिर आप क्यों बैठे हैं इनके साथ? नहीं बैठे आप, छोड़ दें भाई। अब जब आपकी आवाम पूछती है आपसे कि आपने जो है हमें क्या दिया, हमारे बेसिक नेसेसरी जो चीज़ हैं, यूटिलिटीज़ हैं हमारी, क्या उसमें बेहतरी की? अगर नहीं करते तो फिर आप क्यों करते? छोड़ दें उनको भाई, नहीं करें आप। कराची बिजनेस के लिए माहौल बना है? जी बिल्कुल, बिल्कुल माहौल अल्लाह का शुक्र है। जब से जो है हमारे फेडरल जो हमारे चीफ साहब हैं हमारे, जो उन्होंने जो काम किए, बेहतरी की, काफ़ी बेहतरी हुई, माहौल बेहतर हुए, हालात लोगों का जो है वो एतमाद बढ़ा, लोग इन्वेस्टमेंट आ रही है। लेकिन ये जो है इसको जो है गवर्नमेंट भी करे ना, सिंध गवर्नमेंट भी करे, फेडरल गवर्नमेंट भी देखे। ये देखिए, ये सब जो है फील्ड मार्शल का काम नहीं है, ये नीचे लोगों का काम है ना, जो इदारे हैं नीचे, वो इसको जो है वो बेहतर करने करें। कब तक के क्या क्या करेगी फ़ौज? बॉर्डर पे जाए, इधर जाए, अंदरूनी हालात, बैरूनी हालात, सब चीज़ देगी, सब काम तो नहीं है ना उनका। तो भाई ये आप जो है गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट जो आई हुई है उनको देखे, उनका हाथ मजबूत करे। गवर्नमेंट तो वो तो जो है आर्मी तो कोशिश करती है कि भाई मुल्क में अमन मान रहा है, हालात बेहतर, माशी हालात हों, तो आप उनको क्यों नहीं करते? आप उनके साथ बैठ के मसाइल हल करें। देखें, वजह ये हम तमाम लोगों को ना अपने दायरे में रहते काम को ना, फौज अपने दायरे में रह के काम करती है, आपको अपने दायरे में रहेगा। जब तक कि आप एक दूसरे के दायरे में रह के काम करेंगे, एक दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करनी, आप फौज के काम में मुदाखलत नहीं करें, फौज आपके काम, जब ही ये मुल्क तरक्की करेगा। हम ये चाहते यही है कि कब तक जो है ये सिलसिला चलता रहेगा, बेहतरी की गुंजाइश है, होनी चाहिए। आपस में बैठें, तमाम लोग बैठें, एक मुत्तफ़क़ा पॉलिसी निकालें, एक ऐसी पॉलिसी निकालें जो दूररस हो और कंटिन्यू चले, एक 10 साल पॉलिसी हो जाए, ताकि कोई भी आती है गवर्नमेंट वो उसको चेंज न करे, उसी पॉलिसी से जो आगे चलता रहेगी। जितने भी सरकारी इदारे हैं वो कहते हैं कि कारोबारी हजरात चोरी कर रहे हैं, टैक्स चोरी करते हैं। आप लोग कहते हो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दें तो हम पूरा कराची टैक्स देकर सब देंगे। दोनों के एक दूसरे से शिकायत हैं, ये कैसे ख़त्म होंगी? देखिए, सरकारी जो आप बताते हैं ना कि टैक्स देते नहीं हैं, तो पहले वो तो बताएं कि आप कितना टैक्स देते हैं और कितना जो है हुकूमत से मराद देते हैं। ये जो चीज़ें चल रही हैं, जितनी भी सरकारी चीज़ें चल रही हैं, वो हमसे हमारे टैक्स से चल रही हैं। हम टैक्स देते हैं जब भी तो आपको तनख्वाह मिलती है, हम टैक्स देते हैं जब भी तो आपके जो है आप जितने भी जो है आप जो है वो पेट्रोल लेते हो, अपने जो है इलेक्ट्रिक लेते हो, कहाँ से आती है? हमारे टैक्स से तो आ रहा है। अब आप हम ही हमें बोलते हो कि टैक्स नहीं देते, ऐसा कोई नहीं है। कराची, मैं आपको बताऊं, वो वाहिद शहर है जो पूरे पाकिस्तान को पालता है। पाकिस्तान में, कराची में तमाम लोग रहते हैं, तमाम कौमियत के लोग रहते हैं। रिजवान भाई, बिजली के जो नर्ख हैं अगर आप कंपेयर करें दीगर ममालिक के साथ तो ठीक है, यहाँ हमारे रेट यहाँ बहुत महंगे, बहुत महंगे। आपको बताऊं मैं आपको, वजह यह है कि और भी कंपनीज आई थी, के इलेक्ट्रिक के अलावा मोबाइल फ़ोन की जो कंपनी है, टेलीकॉम कंपनियाँ थी, वो एक दो होती थी। जब आपके फ़ोन रिसीव करते थे उसमें भी पैसे कटते थे, कॉल करते थे उसमें भी करते थे, जब आप रिसीव करते उसमें भी करते। उसके बाद बहुत सी कंपनी आई, उससे पैकेज निकाले। तो इलेक्ट्रिक के अलावा और भी कंपनी आप ला दें कि इलेक्ट्रिक के अलावा आप और भी कंपनी लाएँ, जो है आवाम को फ़ायदा होगा ना। आवाम को फ़ायदा आप दें, क्यों नहीं देना चाहते? आप जो है 2-3 कंपनी, और चाइना है और दूसरे सऊदी है, आप लेके आए उनको, भाई आप इस पर काम करें, आपको आवाम फ़ायदा। आप बिजली बहुत है, बिजली बहुत है, रेट आपके देखिए। आप चाइना का बताऊं मैं आपको, चाइना की एक्सपोर्ट क्यों बढ़ी है सबसे ज़्यादा? क्योंकि जो एक्सपोर्ट करता है वहाँ बिजली उसको फ्री देती है गवर्नमेंट, बिजली गवर्नमेंट फ्री देती है। और हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री लगाता है वो सबसे ज़्यादा उसको बिजली को पैसे होते हैं, सबसे ज़्यादा गैस के पैसे होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ये आप तो ये देखें कि जो इंडस्ट्री लगा रहा है, यहाँ लोगों को जो है रोज़गार दे रहा है, आपकी जो है टैक्सेस दे रहा है आपको, उसको तो आपको फ़ायदे देने चाहिए। उस पर आप जो है ज़्यादा टैक्स लगाते हो। मोबाइल सनत पे भी काफ़ी टैक्स लगे हैं, तो आप समझते हैं कि ये लोगों में इतनी कुव्वत बर्दाश्त है कि इतने टैक्सेस भी भरे हैं फिर मोबाइल भी लें? देखिए, मैं आपको बताऊं, अब जो डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, मुल्क जा रहा है, ये मोबाइल में सारी चीज़ कारोबार होता है।
आपको तो इतना कम रेट होना चाहिए ताकि हर पहुंच पे पहुंचे जाए, हर किसी के हाथ में ये जो, उससे आप जो है वो बर्गर मंगा रहे हैं, उससे आप पिज़्ज़ा मंगा रहे हैं, उससे आप जो है गाड़ी चला रहे हैं, उससे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप उससे नेट बैंकिंग कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आप जो है कम से कम उनको जो है ये चीज़ें तो आप प्रोवाइड करें कम से कम में, ताकि वो ये काम कर सके और मेयार तालीम बेहतर करें। गवर्नमेंट को चाहिए 3 चीज़ों में फोकस करें, एक तालीम, एक सेहत और ये जो है आपके जो डिजिटलाइजेशन, आप करेंगे तीनों चीज़ों में, ये मुल्क तरक्की करेगा, लोगों को शऊर होगा, लोग जो है आगे आएंगे। और ये मुल्क जो है ना, जो आप समझते हैं ये मुल्क बहुत अच्छा है, मुल्क हम लोग कदर नहीं करते इस मुल्क की। अगर हम लोग चाहें ना, हम लोग कदर नहीं करते, हम ये तो इसकी कदर जो है ना जब बाहर जाते हैं पता चलती है इसकी कदर। और यहाँ तो जो है ना सब जो है कोई कि ना कोई कानून पर अमल दरामद करता है ना कुछ, जब बाहर जाते हैं तो लाइन में भी खड़े होते हैं, थूक भी नहीं सकते, सिगरेट का ऐश भी नहीं फेंक सकते। यहाँ तो जो है मादर पिता जाते हैं उल्टे भी जाएंगे, ये भी फेंकेंगे, थूकेंगे भी। तो ये अपने मुल्क को क्यों नहीं बेहतर कर सकते भाई? अपने जब वो वहाँ तुम कर सकते हो तो अपने मुल्क को क्यों बेहतर करो। हमारा मुल्क बेसिकली है तो गरीब, लेकिन हुक्मरानों की हम अयाशियाँ देख रहे हैं। तो अगर इस तरह अयाशियाँ जारी रहीं तो फिर क्या होगा आवाम का? आवाम तो जो है वो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो पिसी रही है। आदमी को जो है, आवाम को जो है ना, ये जो है पानी, बिजली, गैस उसी पे लगा दिया है। वो बेचारा वही पूरा करने में लगा है, वही पूरा हो तो कम से कम वो आ गया है ना। तो वो ये तो आप समझ सकते हैं कि कब तक चलेगा। ये बहुत लोगों के दिलों में, लोगों के जहनों में एक सवाल भी है और एक अंदर जो है एक लावा भी है, कब तक चलेगा। गरीब आदमी आप देख रहे हैं, वो बेचारा कभी अपनी बेटी को मार रहा है, कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई जो है वो गाड़ी के नीचे आ रहा है। तो क्या हाल है लोगों का, बहुत हालत बुरी है। ये हुकूमत को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या हालात हैं, ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा। आप उनकी दादरसी करो, उनकी जो है उन लोगों को जो है कम से कम एक 50,000 रुपये जिसकी तनख्वाह है, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह गुजारा करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको आप जो है वो 50,000 में क्या, आप जो है 2 लाख रुपये में गुजारा नहीं कर सकते। ये हाल है लोगों का। अच्छा रिजवान भाई, हम देख रहे हैं सरकार की जानिब से जो मिनिमम वेजेस हैं वो 40,000 रुपये है, लेकिन दुकानदार अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। एक तरफ आप आवाम की बात भी कर रहे हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद कौन करेगा? मैं आपको बताऊं, मैं 40,000 भी कम है, मैं कहता हूँ 40,000 भी कम है उसके लिए। एक बेचारा जिसके 3 बच्चे हैं, वो ना बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकता है, ना उसको जो है वो अगर बीमार होता है उसकी जो है वो जो हॉस्पिटल ले जा सकता है, ना वो घर का किराया दे सकता है, ना बिजली। आप 40,000 में भी अब मैं कहता हूँ गुजारा करके दिखाएं, बहुत बड़ी बात नहीं कर सकता। तो कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? कम से कम वेजेस जो है एक आम आदमी की 1 लाख रुपए होनी चाहिए। कोई मैसेज अपने हुक्मरानों के लिए कि वो क्या करें इस आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए, इस शहर के लिए? देखिए मैसेज यही है, आपको अगर ये मुल्क, आपको अगर आप जो यहाँ हुक्मरान हैं, आप लोग ऐसा कोई काम करके जाएं कि आपको याद रखें, ये आवाम मुल्क की याद रखें। ऐसा काम करके नहीं जाएं कि जो है लोग आपके लिए थू थू करें, आपके लिए जो है बद्दुआएं दें। कब तक यह करें? इस मुल्क से आप यहाँ से, आपकी पहचान ये मुल्क है, आपकी पहचान ये मुल्क है। आप कब तक ये करते रहेंगे? कब तक? जाना तो ऊपर है ना, इसका जवाब तो ऊपर देना होगा, यहाँ नहीं, ऊपर तो जवाब देना होगा। कब तक ये कोई बचा नहीं है, कोई बशर बचा नहीं है, जाना ऊपर है। तो कब ये जो है ऐसा काम कर जाएं कि लोग आपको याद रखें और ये आपको दुआएं देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपने बहुत हम अच्छी अच्छी बातें बताई, हमसे शेयर की। व्यूअर्स, रिजवान अरफान साहब जो सदर हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के, आपने उनकी बातें सुनी। उनके वालिद साहब भी सदर रहे हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे दी। ये कह रहे हैं कि हमने आवाम के हुकूक़ के लिए पहले भी काम किया, अब भी करेंगे। वो जो हम पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो इल्ज़ामात ना लगाएं, वो काम करके दिखाएं। तो इन्होंने हुक्मरानों के लिए भी कहा है कि कब तक इस शहर को आप लूटते रहेंगे, कब तक टैक्सेस लेते रहेंगे। सिर्फ टैक्सेस पे ना करें, कुछ हमारे लिए भी बेहतरी करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें, तो ऑलरेडी टैक्सेस आपके ठीक हो जाएंगे। कराची के लिए उन्होंने कहा है कि कराची में कोई ऐसी जगह नहीं जहां आदमी फैमिली के साथ सुख का सांस ले। सीवी पे जाते हैं तो मोबाइल छिन जाता है, किसी और जगह पे जाते हैं तो गाड़ियाँ छिन जाती हैं। तो लॉ एंड आर्डर के मामले को भी ठीक करें। तो बिजनेसमैन और इनके लिए मज़ीद टैक्सेस देने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह है कि हमारी सरकार जो है हमारे अवाम के जो नुमाइंदे हैं उनकी बातों का कितना असर लेती है और आवाम की बेहतरी के लिए क्या कुछ करती है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक अपनी मेज़बान मंसूर मुगेरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।